हेलो, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अच्छा, अनन्या रह गई थी। लवीस अपना स्कूल का काम कर रहा है और आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और मेरी मेहंदी अच्छी लग रही? सेंटर भी दिखाती है दोनों हैंड। हाँ, आप भी दिखाओ दिखाओ दिखाओ। लेग्स की नहीं, हैंड्स की दिखाओ बेटा। छोनी छोनी लग रही है। लेग्स का नहीं, बस आपका स्वागत है। हाँ जी मम्मा। बोलो। ये मेरी सुबह की वीडियो है। सुबह मैंने पहना था सूट, और जब कथा सुनूंगी तो साड़ी पहनूंगी। साड़ी वाली वीडियो दिखाऊंगी मैं। इस व्रत के करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनकी दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी होता है।
इस व्रत के प्रभाव से स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला है। एक साहूकार जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी, और सातों भाई व बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई ने पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से जलनी की ओट कर जिससे वह दूसरी ओट को अर्घ्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर करती ही उसके ससुर से ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे, उसके पल्ले में गांठ लगा करके उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर के ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पांव लगी और उस सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम्हारा साथ भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे। तुम उनका छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, कर ले, बस व्रत खंडन करने वाली कर ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी और हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली कि तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम अपना पूरे विधानपूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारे पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधानपूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से संपन्न करने से गणेश जी प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा करके करवा चौथ माता ने अपने टीके में से डोरी लेकर के उसकी आदमी पर टीका दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोली, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता का कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, अपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की है वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा का श्रवण करे तो उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। प्यार पिया के
समझ सकेगा मेरे हैं दिल के हाल।